आगरा में शंखनाद और सियाराम के उद्घोष के साथ वीर हनुमान के गूंजते जयकारे। हाथों में आरती का थाल और स्वागत के लिए पुष्प लेकर अनुज लक्ष्मण संग विराजमान भगवान राम की आरती के लिए इंतजार करते श्रद्धालु। 400 वर्ष प्राचीन दशहरा शोभा यात्रा मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज जयपुर खातीपाड़ा लोहा मंडी 70 आकर्षक झांकियों संग ढोल नगाड़ों और बैंडबाजों संग धूमधाम से निकाली गई। शुभारंभ भगवान राम व लक्ष्मण की आरती कर समाज सेवी सुरेश चंद गर्ग, मुकेश जैन, रिंकेश अग्रवाल, आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने किया। आज दशहरे का पावन पर्व है। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और आज यहाँ लोहा मंडी के इस मंदिर के प्रांगण से पिछली कई वर्षों से शोभा यात्रा और राम जी की बारात निकलती है, उसी का आयोजन है। यहाँ ये सब आयोजन आने वाली संततियों को अपनी संस्कृति को सौंप के जाते हैं, इसलिए ऐसे आयोजन होना जरूरी भी है। जो मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज जटपुरा खातीपाड़ा से लगभग 400 वर्षों से निकाली जा रही है, बहुत ही प्राचीन है। इस दशहरा शोभा यात्रा के माध्यम से हम राम राज्य की जो एक परिकल्पना है वो कर सकते हैं और भगवान राम ने जो बुराई का अंत किया था उससे सीख ले सकते हैं कि रावण जैसा घमंड हमको नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना बलशाली और पैसे वाला हो। भगवान राम ने जिस तरीके से अंत किया है उसी तरीके से हमें प्रेरणा लेकर बुराइयों का अंत करना चाहिए। ये दशहरा शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, मंदिर से जटपुरा से निकलेगी न्यू राजा मंडी कॉलोनी, न्यू राजा मंडी कॉलोनी से आलमगंज, लोहा मंडी चौराया, बलदेवगंज, लोहा मंडी बाजार, राजा मंडी बाजार, MG रोड होती हुई सेंट जॉन्स पर जाके रावण का दहन करेगी, यानी कि बुराई का अंत करेगी। और निश्चित रूप से भगवान राम हमारे बहुत ही मार्गदर्शक हैं, उनका जीवन चरित्र बहुत ही हमें कुछ सिखाता है, हमें सीखना चाहिए। दशहरे के पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि बुराई का अंत हुआ था वो दिन है आज। मैं वीरेंद्र अग्रवाल आज दशहरा महोत्सव के रूप में यहाँ लोहा मंडी जटपुरा में शोभा यात्रा निकलने वाली है, जो वर्षों पुरानी 100 वर्षों पुरानी ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। आज इस भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा जो इस समय रावण का दहन जो होने वाला है वो एक कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलेगी, विजयदशमी मनाई जाएगी, विजय का जुलूस मनाया जाएगा। इसमें प्रभु श्री राम के द्वारा एक संदेश जाता है कि सच्चाई की जीत और बुराई का विनाश हो। इस ऐसा एक त्यौहार इस रूप में मनाते हैं दशहरा के रूप में। मैं सभी को आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये दशहरा शोभा यात्रा अपने यहाँ बहुत ही भव्य और दिव्य निकलने जा रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, दशहरे के पावन पर्व पर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये विजयदशमी के पर्व की मैं आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि पारंपरिक दशहरा शोभा यात्रा हमारी 400 वर्ष पुरानी शोभा यात्रा है। ये निकलना पर पहले तो हाथी घोड़ों पर निकलती थी, फिर ऊँटों पर निकलने लगी। उसके बाद समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ, आज बग्गियों में निकल रही है, गाड़ियों में निकल रही है। भगवान श्री राम और रावण का जो स्वरूप होता है वो आपस में युद्ध लड़ते हुए जो जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो रावण का दहन हुआ सेंट जॉन्स पर एक 80 फुट के रावण के पुतले के दहन के साथ इस रामलीला का समापन होता है। महामंत्री दशहरा शोभा यात्रा क्या कहना चाहिए? आज बड़ा ये हर्ष का विषय है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामचंद्र जी मंदिर जटपुरा खातीपाड़ा से 400 वर्ष पुरानी ये दशहरा शोभा यात्रा पूरे निकलने जा रही है और बड़े हर्ष के साथ में करीब 50 झांकियों के साथ में प्रभु श्री राम सत्य पर सत्य की विजय के लिए रावण दहन के लिए यहाँ से निकलेंगे अपने भाइयों के साथ सवार होकर अपनी वानर सेना के साथ में। अभी जाकर पूरे लोहा मंडी मार्ग से जो इसका मार्ग है, मार्ग से होते हुए सेंट जॉन्स प्रांगण यहाँ पर की रावण दहन का कार्यक्रम है, वहाँ पर जाकर ये लीला समाप्त होगी। बहुत ही ऐतिहासिक शोभा यात्रा है। आगरा के अंदर बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली ये शोभा यात्रा लोहा मंडी से निकलती है और इस बार भी बहुत भव्य रूप में शोभा यात्रा निकलने जा रही है। इसके अंदर जो झांकियाँ हैं संदेश बाग झांकियाँ हैं जो शहर के अंदर संदेश देती हुई जाएंगी। करीब 50 झांकियों के साथ में शोभा यात्रा इस बार बहुत भव्य शोभा यात्रा बनने। मैं मौनी पारिक, दशहरा आयोजन समिति मीडिया प्रभारी।
मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा दशहरा है ये बहुत पुराना परंपराओं से चला आ रहा है। करीब 400 वर्ष पुराना दशहरा है और भगवान राम और रावण का युद्ध एक समय हुआ था, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं वो बहुत विपरीत हैं। जैसे कि महिलाओं का उत्पीड़न है, महिलाओं की शिक्षा है। तो हम अगर समाज को ये चीज़ें दे सकें तो वही एक दशहरा है और ये बुराइयों को मिटा के अच्छाई की रास्ते चलें, यही मैं कहना चाहता हूँ।